तो इस वीडियो के थंबनेल को देख के आपने क्लिक तो कर दिया कि यूपीएससी के सिलेबस को कवर करने का सबसे सही तरीका। तो बेशक जब आप इस सेशन में आए हो तो अगले 10 से 15 मिनट में आप ये भरोसा रखिए कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन जर्नी है उसको सबसे बेहतर बना के रख दूंगा। क्यों सर, आप ऐसा क्या जादू कर दोगे? भाई, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग सिलेबस को कवर करने में, गलती कौन सी गलती? अरे गलती सबसे पहली बेसिक, इमेजिन करिए उन सभी लर्नर को, या खुद भी आप उसमें शायद होंगे, कि ये जो महीना नवंबर दिसंबर का चल रहा है, इस समय आधे लर्नर इस बात पे रहते हैं कि मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, टेस्ट सीरीज कब लगाना शुरू करूंगा, इस बार का अटेम्प्ट दूं कि नहीं दूं, अगली बार का उसके बाद का दूं क्या? तो ये गलती आप लोगों से ना हो, कम से कम आपका सिलेबस टाइम पे कवर हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दूसरी बात, पर सर मैं तो उस प्रकार का लर्नर हूं जो मुझे अभी भी घबराहट हो रही कि मैं अगला दूं अटेम्प्ट कि नहीं दूं, तो क्या गलती हुई, उसको कैसे अभी सुधारा जा सकता है, उस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले 10-15 मिनट दीजिए, बहुत क्लियर आपका पूरा थॉट मैं बना दूंगा। अब क्या चीज बेसिक गलती होती है हमसे, होता क्या है कि हम शुरुआत में कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, सिलेबस शुरू करते हैं, रैंडम सब्जेक्ट उठा लेते हैं। सबसे पहली गलती वही हो जाती है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। देखो, मान लीजिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हैं, तो कई बार ये होता है कि उसके हिसाब से हम चल के हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, नहीं भी होता है भैया। ठीक है, तो वो तो उस बात पर डिपेंड करता है कि कोई संस्थान कितना सीरियसली उस चीज को ले रहा है। बट खैर ठीक है, उस बातों में न जाते हुए एक सेल्फ स्टडी यदि हम कर रहे हैं तो हम किस तरह से आगे बढ़ें सर, कैसे होगा ये सब कुछ, या मैं अभी किसी संस्था के साथ भी जुड़ा हूं तो किस पैटर्न पे। तो देखो सर, मुझे जो सबसे पहले बेसिक चीज लगती है वो ये है कि आप सिलेबस एक बार पहचान लो अपना। ये स्लाइड जो है आपको इतनी, मतलब मैं तो कह रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो कि अनअकैडमी के माध्यम से बढ़िया एक स्लाइड मिली। क्यों सर, इसमें क्या है? अरे भैया, एक ही जगह आपको पता लग रहा है कि इसमें कौन सी चीज मेरे लिए काम की है, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए। और क्योंकि अपने को पता है एग्जाम 3 स्टेज में हो रहा है, पहले में प्रीलिम्स पूछता है, प्रीलिम्स का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन, पर आधे टाइम सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है। तो पहले तो क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में आऊंगा तो फिर भाई प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। लोग कहते हैं मेंस की तैयारी करो, प्रीलिम्स छोड़ दो, पहले मेंस से शुरू करना है। पर पहले सब्जेक्ट तो क्लियर करो आप कि कौन से सब्जेक्ट किसके लिए है, फिर जो है सी सेट का लेके हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप आराम से, जब ये स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा तो उसके हिसाब से अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो याद ये रखनी है कि इसमें मैंने तीनों चीजें कवर कर दी हैं, प्रीलिम्स को लेकर भी और प्रीलिम्स प्लस मेंस का कॉम्बिनेशन में। तो इसमें जैसे येलो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है कि ये सी सेट के लिए, तो सी सेट ऑफ कोर्स ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ये सिर्फ प्रीलिम्स। बाकी जो कलर ये वाला जो दिखाई दे रहा है ब्लू बॉक्स, ओनली मेंस के लिए, मतलब हिस्ट्री वर्ल्ड वाला, हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद, सोसाइटी वाला सेक्शन, ऑप्शनल, ऐसे और एथिक्स, ये आपका सिर्फ मेंस ओरिएंटेड हो गया। बाकी जो बचा हुआ है आपका इतिहास, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ पोर्शन, उधर वर्ल्ड मैपिंग, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, साइंस टेक, ये सारे सब आपके किस में रहेंगे? व्हाइट बॉक्स में, मतलब प्रीलिम्स और मेंस में, दोनों में कवर होंगे। ठीक है, तो अब मैं वो तरीके पे बात करने वाला हूं, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस के साथ साथ प्रिपरेशन कैसी करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। अनअकैडमी पर जुड़कर आप इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर्स, हर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से अपना पूरा जीएस और सीसेट का सिलेबस कवर कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए बिल्कुल डिटेल में, विद प्रॉपर आंसर राइटिंग के साथ। अब भले ही आप जीरो से शुरू करना चाहें, बिल्कुल लाइव क्लासेस, और अगर छूट गई लाइव क्लास तो रिकॉर्डेड सेशंस, पोलिंग फीचर, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ, और अपनी पूरी प्रिपरेशन को आप ऐसा देखेंगे कि बिल्कुल घर बैठ के हो चुकी है। कहीं बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, सब घर बैठ के एक रूम और एक इंटरनेट की सुविधा के साथ बढ़िया सा कंटेंट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ये ऑफर जो दिखाई दे रहा है 19,999, जी हाँ, और साथ में 12 महीने तक का एक्सटेंशन, ये आपके लिए 30 जून तक अवेलेबल करा दिया गया है। तो इसका बेनिफिट लें, SGYT10 कोड का इस्तेमाल करें और सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। ध्यान रहे, ये डिसीजन आपका सबसे बेस्ट डिसीजन होगा प्रिपरेशन में। और अगर ये वीडियो को आप और कभी भी देख रहे हैं तो नीचे लिंक पे जाके एक बार चेक कर लें, आपको अगर जो भी ऑफर मिलेगा वहां पर आपको दिखाई देगा। जो बात चल रही थी कि भाई सिलेबस की कहानी, अब देखो होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं जो सिलेबस कवर कर रहा हूं वो कौन से पैटर्न पे अपना रहा हूं। मैं सिलेबस कवर करने का पैटर्न क्या होता है, आजकल मार्केट में एक बड़ा प्रसिद्ध पैटर्न है, दैट इज रेनबो पैटर्न, इंद्रधनुष।
अब ये क्या होता है रेनबो पैटर्न, ये हफ्ते के दिन है, आज हिस्ट्री पढ़ूंगा, कल ज्योग्राफी पढ़ूंगा, कल परसों पॉलिटी आ जाऊंगा, फिर साइंस टेक, फिर एक हिस्ट्री आ जाएगा, फिर ज्योग्राफी आ जाएगा, फिर अगले हफ्ते में हो सकता है पहले पॉलिटी आ जाए, फिर जैसे शेड्यूल बनेगा क्लास का, बैच बहुत सारे हो जाते हैं तो जैसे शेड्यूल बनेगा उसके हिसाब से बोले मैं करूंगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसमें दिक्कत यह है कि आप हर दिन एक एक सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ रहे हो, फिर अगले हफ्ते फिर से पढ़ोगे दूसरा सब्जेक्ट। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। अब यदि आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है ना सर, तो सबसे बड़ा जो दिक्कत, सबसे बड़ी जो इशू आएगा वो यहां पर वो ये वाला आएगा कि आपको न्यूज़पेपर ढंग से समझ नहीं आएगा। और यहां पे जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो ये है कि आपको न्यूज़पेपर पहले समझ में आना चाहिए। मत सुनो मेरी, आप न्यूज़पेपर आज का ओपन करो, आपको सबसे ज्यादा काम की चीज जो आएगी वो कौन सी आएगी, पॉलिटिकल वाली बात आएगी, दूसरी आपको इसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाली बात आएगी, और तीसरी प्लेसेस इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट की स्टोरी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और इन तीनों सब्जेक्ट को मतलब मजबूत बनाता है यदि उसका हिस्ट्री आपका स्ट्रांग है। तो पहले सब्जी रोटी दाल चावल, पहले ये काम है। यदि आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सिलेबस की शुरुआत रैंडम किसी से बोले मैं तो आईआर से करूंगा, मैं तो सोसाइटी पहले पढ़ लूंगा, मैं तो ऑप्शनल पहले कवर कर लूंगा, यही गड़बड़ हो जाती है सर। आप ये एक तो इसमें भी मत जाओ कि हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट, ना। अब पहले मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि अपना मेन फोकस मुझे न्यूज़पेपर समझ में आना चाहिए। ये यदि आप गलती नहीं कर रहे हैं तो फिर सही है। अब इसमें जैसे देखो, हिस्ट्री कर सकते हो शुरू, पर कई बार क्या होता है कि पता लगे 2-3 महीने हिस्ट्री में निकल गए, न्यूज़पेपर तब तक समझ नहीं आया। मैं बेसिक लर्नर की बात कर रहा हूं, उसका क्या होगा। इसलिए इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रहे कि आप कोशिश करें या तो पॉलिटी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, या इकोनॉमी से शुरू कर सकते हैं, या ज्योग्राफी से। इससे क्या होगा, वर्ल्ड का थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, पॉलिटी आपको समझ में आएगी, इकोनॉमी तो न्यूज़पेपर जल्दी समझ में आने, तुरंत एडिटोरियल समझ में आने लगते हैं। पर सर ये बात तो जब तक 2-3 महीने तो इनको भी कवर करने में लगेगा, 3 महीने का क्या करें हम। भाई आप किसी भी एजुकेटर के सहारे आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, हर दिन क्लास होती तो वो करंट अफेयर वहां से कवर हो जाएगा। बट पहला आप अपना तरीका पैटर्न ठीक रखो, ठीक है। अब इसके विपरीत क्या बता रहा था मैं, इसको कैसे कवर करो, तो यहां सब्जेक्ट वाइज कवर करना है। मेरे हिसाब से दिन में मैक्सिमम सिर्फ 2 सब्जेक्ट चलने चाहिए। कि आज मान लो आपने पॉलिटी शुरू किया है और इधर पैरेलल ज्योग्राफी किया है, तो अगले 2 महीने का टारगेट ये बनाना चाहिए आपको कि 2 महीने में ये एंड हो जाए, और हर दिन आप यही चलने दो, पॉलिटी ज्योग्राफी 1 से 1.5 महीने में एंड, 2 महीने में एंड, 2.25 महीने 2.5 महीने ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि आप आज पॉलिटी, कल इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, फिर आप वो 1 हफ्ते बाद आएगा, हो गया काम। फिर तो पता लगे साल भर लग गया, साल भर में सिलेबस कहने के लिए कवर हो जाएगा, पर क्या आपको सब्जेक्ट की लिंक बैठ पाई। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका सबको पता है, जिन्हें सब्जेक्ट मालूम है, सिलेबस पता है, पहले से पढ़ के रखा, उनके लिए। नए लर्नर के लिए भाई साहब ये वो स्थिति हो जाती है कि ऐसा घूट है पानी का कि जो आप घूट ना पाओ। जी हाँ, अब रखना पड़ेगा, बस बोल नहीं पाते, पैसा खर्च कर दिया, अब क्या करें। पर असलियत यह है कि आपको कोई सब्जेक्ट शुरू करो तो उसको एंड करो। अब इसमें जो गलती आपको यदि सही चीज करनी है, आगे दिक्कत ना हो, जैसे अभी ऐसा टाइम क्या होता है, मान लो जून से आपने पढ़ाई शुरू करी, अब इस टाइम पे आ जाते लगता है भूल भी गया हूं, वो प्रॉब्लम आने लगती। तो उसमें आप एक काम करो, यहाँ पे क्या कि पॉलिटी ज्योग्राफी जब आप करते हो तो मैं हमेशा कहता हूं भैया साथ में आप इसके पीवाईक्यूज जो आते हैं वो सॉल्व करो। पहले मत करो, पहले एक एक हिस्सा, जैसे फंडामेंटल राइट कर लिया आपने, जैसे मान लीजिए लिथोस्फीयर अपना हो गया, क्लाइमेट लॉ, एक एक सेक्शन हो जाए तो उससे रिलेटेड आप फिर पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज अनअकैडमी के द्वारा भी आपको ऐसी बुकलेट्स मिली हुई हैं पहले भी, और भी नीचे लिंक में आपको मिल जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पीवाईक्यूज आपके पैरेलली होने चाहिए। आपको नोट्स के नाम पे ध्यान रखें कि इसमें नोट्स सिर्फ वही लिखने हैं जो थोड़े शॉर्ट हों, आपको मतलब अपने शब्दों में रीड करें आप। जैसे मान लो हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक बुक लिस्ट है कि भाई मैं ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी फॉलो करूंगा, वर्ल्ड मैप के लिए बोले ये वीडियोस फॉलो करूंगा, तो आप जब फॉलो करें तो उसको अपने शब्दों में जरूर लिख लें। पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, काम की चीजें, ताकि आप रिवाइज करो तो दिक्कत ना हो। जिस दिन आपने एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दिया आपका काम हो जाएगा। तो एक तो जो गलतियां हैं सब्जेक्ट की शुरुआत में कहां से करूं, ये है भैया, ठीक है। अब आपने क्या करा, 2 महीनों के अंदर या 2-2.5 महीने के अंदर आपका मेन एक सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। आपने जो है साथ में ये कवर कर लिया। अब जैसे ये हो जाता है आप अगले टॉपिक को उठा लो। आपने इकोनॉमी उठा लिया, आपने हिस्ट्री उठा लिया पैरेलली, अगले 2 महीने फिर आप उसके बारे में आ गए। अब 2 महीने आप 2 नए सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पुराने के क्वेश्चंस, पुराने के नोट्स संडे बैठ गए या ऐसे करके आप कवर कर सकते हैं, ताकि एक पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम बना रहे। आपके ये हो गए सर 4 सब्जेक्ट।
अब इसके बाद आप सक्षम हो जाते हो ऑप्शनल को समझने के लिए, क्योंकि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जब पता लग जाता है ना आपको, तो ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हो। रैंडम उठा के ऑप्शनल, ये क्रेज चल रहा है तो ये वाला ऑप्शनल ले लूंगा मैं, ये मत करो यार। थोड़ा समय दो प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना तो आपकी बुद्धि का अलग विकास होता है भाई, नॉलेज बढ़ता है, फिर और चीजों को देखने का ऑब्जर्वेशन पावर और स्ट्रांग होती है आपकी, तो उसके हिसाब से आप पढ़ो। तो ऑप्शनल का सिलेक्शन जल्दबाजी मत करो। फिर ऑप्शनल में कैसे सिलेक्ट करोगे? सबसे पहली चीज ऑप्शनल को सिलेक्ट करने का मैं हमेशा बताता हूं, पहला आप देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर देखो टीचर कौन से हैं, उनके साथ ट्यूनिंग बैठ रही है कि नहीं, टेस्ट सीरीज है कि नहीं, और फिर कूद पढ़ो। ये 4 चीजें हैं। कई बार हम फ्लो के साथ चलते हैं कि अरे आजकल तो इसका सही चल रहा है तो ये वो सही, नहीं भैया, इसमें इकट्ठे हो जाते हैं फिर हम। आपको क्योंकि इंटरेस्ट रहेगा तो आप रात भर जाग जाओ, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, मैंने जो गलतियां बताई ये वाली नहीं करनी है मिस्टेक। दूसरी, टॉपिक का सिलेक्शन रखो सही, कि पहले मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से कहीं से शुरू करूंगा, रैंडम कहीं से, बोले मैंने तो साइंस टेक से शुरू कर दिया, यहां गड़बड़ हो गया। फिर सिक्योरिटी इशू, ये सब आपको तभी समझ आता है भैया जब पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका बहुत स्ट्रांग है। आईआर आपको तब समझ आएगा जब ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल आपका सब स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले जो है आपको ये सब्जेक्ट्स लेने हैं। फिर उसके बाद में आप ज्योग्राफी जब कंप्लीट हो जाए तो ही आप इन्वायरमेंट पे कूदें, पहले ना के। इस वीडियो का मेन उद्देश्य है सीक्वेंस आपको बताना, कि एक्चुअल में प्रिपरेशन का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, आप ये कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी के बाद आपका क्या रहेगा सर? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हो जाए तुरंत एग्रीकल्चर पे कूद जाओ। तो स्टेजेस समझ आ रही हैं कि जो है सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने, लेट सपोज की ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद में आप इकोनॉमी पे जा रहे हो, हिस्ट्री पे चले जाइए। हिस्ट्री पे जाने के बाद में जो है आपको लगता है यहीं से फिर आप इधर इन्वायरमेंट जा सकते हैं, इन्वायरमेंट के बाद एग्रीकल्चर, फिर साइंस टेक पे जाएं। ये मेन इनको कवर करें आप, और हर दिन आपका करंट अफेयर चल ही रहा है, तब तक आप तैयार भी हो जाते हो। उसके बाद आप ये ऑप्शनल्स वगैरह में, ऑप्शनल भी मैं कहूंगा तो ये 4 के बाद आप शुरू भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब आपका जो बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा मतलब क्या, फिर आप जो है गवर्नेंस जो जाएगा वो पॉलिटी के बाद ही जाना है, ठीक है। गवर्नेंस को आप पॉलिटी के बाद समझिए, तो पॉलिटी के बाद गवर्नेंस के साथ आईआर, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आऊंगा मैं, पॉलिटी पढ़ा तो आप गवर्नेंस पढ़ के अपना जो है आईआर की तरफ जा सकते हो, तब तक आपका ज्योग्राफी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हर सब्जेक्ट का अपना एक हिरार्की है। तो अब इसमें क्या होता है, फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं लर्नर्स। तो मेरा मानना यह है कि कुछ मत करो, आप सबसे पहले ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, उसके बाद एनवायरनमेंट, ऐसे सीक्वेंस कर लो आप। तो फिर आप बाकी के कोई भी उठाओगे तो आपको सब तुरंत जो है समझ में आने लगेगा। आई बात समझ में? अब हर दिन आपका एक कैसा शेड्यूल होना चाहिए ताकि चीजें आपकी सिस्टमेटिक टाइम से कवर हो जाए। सबसे बेसिक चीज, आपका एक जीएस का एक पेपर रहेगा, मतलब जीएस का एक सब्जेक्ट, जीएस का दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर एक स्लॉट आपका जो है एमसीक्यूज लगाने के लिए रहेगा, एक स्लॉट आपका रिवीजन के लिए रखना है, एक स्लॉट न्यूज़पेपर के लिए रखना है, और एक स्लॉट आपको सीसेट के लिए रखना है। आपके दिन के 6 स्लॉट बनाने हैं बस। ये आपको एडजस्ट करना है 10 से 12 घंटे के अंदर। देखो 10 से 12 घंटे में ये नहीं करो पढ़ना चाहिए, ये आपको निकालना है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो एक जीएस कम कर लो भैया, टाइम तो फिर देना पड़ेगा आपको लंबा, पर एक जीएस कम कर लो, लेकिन ये सीक्वेंस आपका वही रहेगा। होप कि मेरी बात आपको समझ आ रही हो। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको ऐड करिए अपनी प्रिपरेशन में, मैं कह रहा हूं बहुत क्लैरिटी आपको बढ़ती चली जाएगी। सो होप कि आपको बातें समझ आई होंगी। और ध्यान रहे, इस वीडियो का मेन मकसद सिर्फ यही है कि सिलेबस की स्टार्टिंग सही नहीं होती और फिर पूरा बिखर जाता है आखिरी तक। और मान लो कभी ऐसी स्थिति बन जाए, मुझे शुरू ही बोले मेरे को तो हिस्ट्री से करना है सर, करो, पर एक बात ठान के रखो कि आप उसको पूरा एंड करो, तो ही आप अगले सब्जेक्ट पे जाना, आधा अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो वो भी कोई काम का नहीं और आने वाला वो भी कोई काम का नहीं। क्योंकि जब वो पढ़ोगे तो पुराने की चिंता करोगे मेरा क्या हो। ठीक है, आई बात समझ में? और भी कोई डाउट लगता है आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत छोटे वीडियोस बनाता हूं ताकि आपका समय भी खराब ना हो और भैया काम की चीजें आपको मैं दे पाऊं। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ प्रिपरेशन कैसी करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। अनअकैडमी पर जुड़कर आप इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर्स, हर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से अपना पूरा जीएस और सीसेट का सिलेबस कवर कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए बिल्कुल डिटेल में विद प्रॉपर आंसर राइटिंग के साथ। अब भले ही आप जीरो से शुरू करना चाहें, बिल्कुल लाइव क्लासेस, और अगर छूट गई लाइव क्लास तो रिकॉर्डेड सेशंस, पोलिंग फीचर, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ, और अपनी पूरी प्रिपरेशन को आप ऐसा देखेंगे कि बिल्कुल घर बैठ के हो चुकी है। कहीं बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, सब घर बैठ के एक रूम और एक इंटरनेट की सुविधा के साथ बढ़िया सा कंटेंट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ये ऑफर जो दिखाई दे रहा है
19,999, जी हाँ, और साथ में 12 महीने तक का एक्सटेंशन, ये आपके लिए 30 जून तक अवेलेबल करा दिया गया है। तो इसका बेनिफिट लें, SDYT10 कोड का इस्तेमाल करें और सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। ध्यान रहे, ये डिसीजन आपका सबसे बेस्ट डिसीजन होगा प्रिपरेशन में। और अगर ये वीडियो को आप और कभी भी देख रहे हैं तो नीचे लिंक पे जाके एक बार चेक कर लें, आपको अगर जो भी ऑफर मिलेगा वहाँ पर आपको दिखाई देगा।